गरीब का मटका और अमीर का फ्रिज। माँ, क्या आज भी आप काम करने जाओगी? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू, सर पर आंचल रखकर जाना, गर्मी बहुत ज्यादा है, दुपट्टे से धूप की थोड़ी सी रोक तो हो ही जाएगी। जी माँ, मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तू जा, मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ। नहीं माँ जी, आपको कुएं से पानी लाने की जरूरत नहीं है, गर्मी बेहिसाब है, ऐसे में आप पनघट तक जाओगी। हाँ तो क्या हुआ, अब गर्मी में पानी ही तो हम गरीबों की जान होता है। अभी से मटका भर लाऊंगी तो थोड़ी देर में पानी ठंडा हो जाएगा। आप तारा का ख्याल रखिए, मैं पनघट से पानी लाती हूँ। नहीं बहू, तू अपने काम पर जा, वैसे भी तेरी मालकिन बहुत बुरी है, तो उसके मामले में लापरवाही मत किया कर। मैं मालकिन को संभाल लूंगी, आप मटका दीजिए माँ। मलिका मटका संभालकर पनघट की तरफ को चल दी। पनघट पर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग पानी भरने के लिए लाइन बनाकर लगे हुए हैं। अरे नहीं, यहाँ तो मुझे काफी देर हो जाएगी और मुझे तो काम पर भी जाना है, लेकिन पानी लेना भी तो जरूरी है। मलिका वहीं लाइन में लग गई और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आया और उसने कुएं से पानी निकाला। एक मटकी पानी के लिए कितनी मेहनत लगी है, अब जल्दी से घर जाना होगा, पहले ही काफी देर हो गई है। मलिका जल्दी से अपने घर पहुंची। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, माँ जी मैं चलती हूँ। माँ, माँ, मैं भी आज आपके साथ जाऊंगी, मैं भी आपकी मालकिन का घर देख कर आऊंगी। नहीं बेटा, वहाँ ले जाना बहू, हमारे घर में तो वैसे भी बेहिसाब गर्मी हो रही है, वहां पर जरा पंखे की हवा खा लेगी। अच्छा तो ठीक है। मल्लिका अपनी बेटी को साथ लेकर काम पर चली गई, जहां पर जाते ही उसे उसके मालकिन ने झाड़ लगा दी। आ गई आप, अपनी मर्जी की मालकिन। बोलिए, आज क्या पट्टी पढ़ाने वाली हैं आप मुझे? मालकिन सच में वो, मैं अपनी सास के लिए पनघट से पानी। हाँ हाँ, गढ़ो और कहानियां गढ़ती रहो। और ये किस तुम छल्ले को ले आई हो? ये मेरी बेटी है मालकिन, वादा करती हूँ आगे से काम पर आने में देरी नहीं होगी। आज के लिए मेरी बच्ची की खातिर आप मुझे माफ कर दीजिए ना। ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, लेकिन हाँ मलिका, याद रखना, अगर आगे से तुमने आने में 1 मिनट की भी देरी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोना ने खूब मल्लिका के ऊपर अपना गुस्सा उतारा। मालकिन की डांट सुनकर मल्लिका कामों में ही लग गई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी। तभी मल्लिका रसोई में काम करने आई थी कि तारा को मोना के घर का बड़ा फ्रिज दिखाई दिया। माँ, ये क्या है? बेटा ये फ्रिज है। इससे क्या होता है? इसमें पानी ठंडा होता है। इतना ही नहीं, इसमें हम खाने पीने की चीजें रखकर उन्हें खराब होने से भी बचा सकते हैं। अच्छा, तो ये भी मटके की तरह है, लेकिन माँ उसमें तो हम खाना नहीं रख सकते हैं ना? हाँ मेरी बच्ची, लेकिन जानती है इसमें मटके से कई गुना ज्यादा पानी ठंडा हो जाता है। क्या माँ, सच? माँ, मुझे एक बार इस फ्रिज का पानी पिलाओ ना, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसे काम करता है। नहीं बेटा, तारा बेटा, ये फ्रिज हमारा नहीं है। नहीं नहीं माँ, माँ मुझे तो ये फ्रिज खोलकर देखना है और इसका पानी भी पीना है। तारा जिद करने लगी। मल्लिका ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में मल्लिका अपनी मालकिन के पास गई। मालकिन, मेरी बेटी ठंडा पानी पीने की जिद कर रही है, तो क्या मैं आपके फ्रिज से थोड़ा सब पानी पिला दूं? अच्छा, तो तुम्हारी बेटी जिद कर रही है? गरीब औरत, मैं जानती थी कि तू अपनी बेटी को ऐसे ही किसी वजह से लाई होगी। अमीर घराना देखा नहीं और उसकी संपत्ति में अपना हिस्सा समझना तुम गरीब पहले ही शुरू कर देते हो। मालकिन, बस 1 गिलास पानी की ही तो बात है, पिलाने दो ना। मेरी फ्रिज या उसका ठंडा पानी फालतू नहीं है। फ्रिज बिजली से चलता है, जिसका बिल मैं देती हूँ। मैं तुम्हें अपने फ्रिज से 1 बूंद पानी नहीं पीने दूंगी। जाओ, अगर प्यास लगी तो अपने मटके का पानी पियो। मल्लिका अपनी अमीरी के घमंड में चोर थी, उसने नन्ही बच्ची को भी पानी नहीं पीने दिया। मल्लिका ने अपनी बेटी को समझा दिया था। तारा ने दोबारा ठंडे पानी की जिद नहीं की। शाम को अपना काम निपटाकर मल्लिका अमीर मोना के घर से चली आई। आ गई मेरी गुड़िया, कैसा लगा माँ के साथ जाकर? वो अमीर वाली आंटी अच्छी नहीं है, वो माँ के ऊपर चिल्लाती है और हम गरीबों को बहुत बुरा बुरा बोलती है। क्या? अरे माँ जी, वो बस पैसा है ना, तो मालकिन की आदत जरा खराब है। यही तो है, एक तरफ गरीब होने पर गुस्सा आता है तो दूसरी तरफ शुक्र भी महसूस होता है। अच्छा बहू, ये ले, तू पानी पी। माँ जी, मटके में आज तो पानी काफी ठंडा हो गया। हाँ, आज का पानी बड़ा सौंदा सौंदा लग रहा है। मल्लिका ने मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर वो अपनी गरीब सी झोपड़ी में चूल्हा फूंकने बैठ गई। गरीब बहू इसी तरह से अपने घर को संभालती थी।
पहले वो बाहर काम करने जाया करती थी तो बाद में अपने घर की जिम्मेदारियों को देखती थी, और दूसरी तरफ मोना थी जो घर में भी कोई काम नहीं करती थी और साथ ही उसमें अमीर होने का बेहद स्वार्थ भी था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मल्लिका पनघट से पानी ला रही थी और उसे वहीं पनघट के पास एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिली। ये कौन है? हालत से तो ये सही घराने से ही लगती हैं। मुझे लगता है गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मल्लिका ने उस लड़की के मुंह पर पानी का छींटा मारा, तब जाकर उस लड़की को होश आया। पानी पानी। भीम साहब, आप कौन है? मुझे चक्कर आ रहा है। अरे नहीं, लगता है आपकी हालत खराब है। आप मेरे साथ चलिए। मल्लिका उस लड़की को अपने घर ले आई और उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और उसको मटके का पानी भी पीने को दिया। इतने सब के बाद उस लड़की को होश आया और उसने अपने बारे में मल्लिका को बताया। उस लड़की से सब कुछ जान लेने के बाद मल्लिका जल्दी से अपने काम पर गई, लेकिन वो आज भी लेट हो गई थी। आ गई तू, जा दफा हो जा। मालकिन, मेरी बात तो सुनिए। वो अब चल, मैं तेरी कोई कहानी नहीं सुनूंगी, पागल औरत। मालकिन, वो मैं समझ नहीं आया? दीदी। अरे मीरा, मेरी बहन तू। दीदी, आप मल्लिका दीदी को कुछ मत कहिए। आप जानती भी हैं आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। क्या? हाँ दीदी, जानती हैं मैं आज आपको सरप्राइज देने आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं था। मैं पैदल ही आपके घर तक का सफर करने लगी, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। बेहोशी के बाद मेरी मदद मल्लिका दीदी ने ही की। ये मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई, मुझे ठंडा ठंडा मटके का पानी पिलाया और मेरी सेवा भी की। इतनी साफ दिल औरत से आप इस तरह कैसे बात कर सकती हो? मीरा की बात को सुनकर मोना का सिर शर्म से नीचे हो गया। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब उसने मल्लिका की छोटी सी बच्ची को पानी की एक बूंद भी देने से मना कर दिया था और उसे अपनी भूल पर पछतावा भी हो रहा था। शुक्रिया मल्लिका, मेरी बहन की मदद करने के लिए। कोई नहीं मालकिन, इंसान ही इंसान के काम आता है। मोना बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, इतना कि उसकी गर्दन भी उठ नहीं रही थी। उसने उस वक्त मल्लिका से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मोना और मीरा दोनों बहनें मल्लिका के घर फ्रिज लेकर गईं। अरे मालकिन, आप? मुझे माफ कर दो मल्लिका, और तुम भी तारा। मामी जी, मैंने बेशक आपकी बहू को बहुत बुरा भला बोला है, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये फ्रिज मेरी तरफ से एक तोहफा है, प्लीज इसे कबूल कीजिए। अगर आप इसे ले लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। मालकिन, मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं था। आपको तोहफे के लिए शुक्रिया। ये अब हमारे घर में भी फ्रिज है, मतलब कि मैं ठंडा पानी पीऊंगी। ये तारा बहुत खुश हो रही थी। मल्लिका ने मोना को तोहफा अपना कर उसे माफ कर दिया। अब गरीब और अमीर के बीच की रेखा मिट चुकी थी और अब सब कुछ सही हो चुका था।